हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साइंस का ज्ञान की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को समझने के लिए क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। सो बेसिकली विटामिन्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक विटामिन्स होती हैं वाटर में सॉल्यूबल और दूसरी विटामिन्स होती हैं फैट में। वाटर यानी कि ये जो दी गई है ये जल में घुलनशील विटामिन होती हैं और दूसरी विटामिन फैट में सॉल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील होती हैं। जल में घुलनशील विटामिन होती हैं आपकी विटामिन बी एंड विटामिन सी, तथा वसा में यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन होती हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अभी इन विटामिन्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, बस वीडियो में आप बने रहिएगा और थोड़ा सा समझिएगा। तो पहले हम समझते हैं फैट में जो डिज़ोल्व होती हैं, फैट में सॉल्यूबल होती हैं, उन विटामिन्स के बारे में। तो ये है हमारी पहली विटामिन्स जो फैट में डिज़ोल्व होती है, विटामिन ए। यहाँ पे कुछ बेसिक सी जानकारियाँ हैं जो हमें इसके बारे में समझना है। जैसे कि विटामिन ए लिखा हुआ है और इसके साथ है केमिकल नेम। किसी भी विटामिन के साथ उसका केमिकल नेम सबसे पहले पता होना चाहिए। रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है विटामिन ए का, जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसके साथ में इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, मतलब ये है कि इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से जो बीमारी है वो कौन सी होती है? तो इसकी कमी से होने वाली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। तथा इसके साथ में हमें एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है नाइट ब्लाइंडनेस के साथ में, जिसे जेरोफ्थेल्मिया रोग कहते हैं, या फिर इसी को ड्राई आइज भी कहा जाता है। ड्राई आई, आँखों का पानी कम हो जाना। इसके साथ इस विटामिन के सोर्स, यानी कि अगर ये विटामिन बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके कुछ सोर्सेस हैं, जैसे कि एक स्लोगन टाइप में बोलते थे कि गाजर आम पपीता खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ। तो इसके लिए सबसे इसका जो मेन सोर्स माना जाता है, जिसके अंदर ये प्रचुर मात्रा में होती है, सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है विटामिन ए, वो होता है गाजर। तो गाजर के अंदर ये सबके ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ में आम हो सकता है, पपीता हो सकता है। अब इसके साथ में येलो फ्रूट्स एंड येलो वेजिटेबल्स, ये सभी इसके साथ में आ जाते हैं इसके सोर्स में, विटामिन ए के सोर्स में। इसके साथ में नीचे ये अदर लिखा हुआ है, मतलब इसके कोई बारे में अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो। तो अदर इन्फॉर्मेशन में हम ये जान लेते हैं कि इसकी कमी की वजह से स्किन प्रॉब्लम संबंधी आपको भी देखने को मिलती हैं। जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो भी आप इसमें इसकी कमी के कारण देख सकते हैं। अगर विटामिन ए की कमी है तो स्किन प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं दूसरी विटामिन की तरफ। हमारी अगली विटामिन है विटामिन डी। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट विटामिन डी के बारे में। सबसे पहले विटामिन का केमिकल नेम, विटामिन डी है उसको किस केमिकल नेम के साथ जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्सीफेरॉल। इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। इसके साथ में अगर इसकी डेफिशिएंसी देखा जाए तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दो तरीके से जाना जाता है, यानी कि ये बच्चों के अंदर, यानी कि जो चाइल्ड में होती है वो डिफरेंट होती है और एडल्ट में ये अलग डेफिशिएंसी है इसकी। पहले अगर चाइल्ड में इसकी डेफिशिएंसी को देखा जाए तो चाइल्ड में डेफिशिएंसी होती है रिकेट्स। जो रिकेट्स बीमारी होती है इसमें क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं चाइल्ड्स की वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। जो एडल्ट होते हैं इनके अंदर विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी देखने को मिलती है। एडल्ट्स में ऑस्टियो
मलेशिया। जो चाइल्ड में है वो है रिकेट्स, और जो एडल्ट्स में होती है वो होती है ऑस्टियोमलेशिया। अगर विटामिन डी की कमी है तो इसकी डेफिशिएंसी के लिए किन सोर्सेज का उपयोग करना चाहिए कि विटामिन डी की कमी शरीर में पूरी हो जाए? तो विटामिन डी के लिए सबसे ज़्यादा इसका जो सोर्स है वो होता है सनलाइट। यानी कि अगर विटामिन डी की कमी को पूरा करना है तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी सनलाइट से प्राप्त होता है। हालांकि ये डायरेक्टली सनलाइट से नहीं होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में लीवर इसको बनाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग चाहें तो लीवर के बारे में यानी कि यकृत के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। और इसके बारे में और ये इसका सोर्स और क्या हो सकता है, तो मक्खन भी इसका सोर्स होता है। मक्खन से विटामिन डी हमें प्राप्त होती है। और इसके साथ में कॉड लीवर ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं, मछली के तेल का, जैसे बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल। इसके लिए इसके साथ इसकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर देखा जाए, इसके लिए इसकी अदर इन्फॉर्मेशन में हम लोग देख सकते हैं कि इसको एक और डिसीज़ इसे टिटेनी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसको टिटेनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो टिटनेस होता है उसकी वजह से भी हमारी हड्डियाँ थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। अगर टिटनेस का वायरस फैलता है तो टिटनेस उनको जैसे कि रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया में जैसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ऐसे टिटनेस में भी मिलते हैं। इसीलिए इसका अदर नेम में हम कह सकते हैं कि इसकी अदर इन्फॉर्मेशन में इसको टिटेनी भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक आ टिटनेस। तथा इसी में एक और जैसे इसका जो पार्ट रहता है विटामिन D3 बोलते हैं। इस D3 की डेफिशिएंसी की वजह से इसमें सीलियक रोग भी देने को मिलता है। जो सीलियक रोग होता है, सीलियक रोग विटामिन D3 की वजह से देखने को मिलता है। तो हम लोग इसको इसकी अदर इन्फॉर्मेशन मान करके लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारी अगली विटामिन की तरफ, जो है विटामिन E। चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाए। तो सबसे पहले केमिकल नेम, किसी भी विटामिन के लिए सबसे पहला नाम होता है उसका रासायनिक नाम। तो इसी में लिए इसमें हमने पहला क्वेश्चन भी केमिकल नेम का लिख के रखा है कि विटामिन E का जो केमिकल नेम होता है वो क्या है। तो विटामिन E का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन E का केमिकल नेम टोकोफेरॉल। इसकी कमी के बारे में भी मेंशन किया गया है। इसके लिए डेफिशिएंसी डिसीज, मतलब अगर विटामिन डी की कमी आ जाए बॉडी में तो क्या होगा। तो विटामिन डी की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव पावर डाउन होने लगती है विटामिन ई की कमी की वजह से। अगर ये विटामिन ई की कमी बॉडी में आती है तो इसके लिए सोर्सेस क्या उपयोग करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो विटामिन ई होता है वो होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि इसके लिए आप हरी सब्जियां खा सकते हो। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनका यूज कर सकते हो। और इसके लिए ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं। जो नट्स वगैरह रहते हैं इनका यूज कर सकते हैं, यानी ड्राई फ्रूट से भी पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन ई मिल सकता है। तथा और अन्य इसके साथ में अंकुरित अनाज, जिन अनाज को शाम को भिगो करके सुबह खाया जाता है वो अंकुरित अनाज भी इसके लिए सोर्स का काम करते हैं। तथा इसके साथ में इसकी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो अदर इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी। अदर इन्फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं कि विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये फेस की ब्यूटी होती है ना, तो वो ब्यूटी विटामिन ई को कह सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई प्रॉपर तरीके से है, बिल्कुल कमी नहीं है, भरपूर विटामिन ई है, तो आपको किसी ब्यूटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपका फेस यूँ ही ग्लो करने लगेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ग्लो और लिख देता हूँ कि आपका फेस जो है वो ग्लो करेगा अगर आप विटामिन ई प्रॉपर रखते हो। आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी नहीं है और ये
पर्याप्त सफिशिएंट मात्रा में अगर आपके अंदर है तो आपकी ब्यूटी अपने आप बरकरार रहने वाली है। ठीक है, तो सुंदरता के लिए किसी ब्यूटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप विटामिन ई लीजिए, आप अपने आप ब्यूटी लगने लगोगे। चलिए इसके साथ ही चलते हैं अगली विटामिन की तरफ। अगली विटामिन है आपकी विटामिन के। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट देखे जाएं। सबसे पहले विटामिन के का केमिकल नेम। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। चलिए हम लिख देते हैं फिलोक्विनोन। इसका ये केमिकल नेम है विटामिन के का, जिसे कहा गया है फिलोक्विनोन। अगर विटामिन के की हो जाए कमी तो क्या होगा? ये होगी तो बहुत बड़ी बात। मान के चलो अगर आपको लग गई चोट तो क्या होगा? इसके चोट लगने पर जो ब्लीडिंग में क्लॉटिंग होती है वो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। के अगर विटामिन के आपकी बॉडी में कम है तो आपकी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होगी। मतलब अगर आपको लगी चोट तो ब्लड बहता ही जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड में जो क्लॉटिंग का काम करती है, इसलिए इसे क्लॉटिंग विटामिन कहते हैं। किसको? विटामिन के को। ठीक है, तो भाई अगर विटामिन के कम हो गई सर तो क्या करेंगे? विटामिन के लिए सोर्स देख लीजिए ना। अगर आप विटामिन के सोर्स खाते हो तो आपकी बॉडी विटामिन के प्रॉपर रहेगी। हाँ, तो विटामिन के लिए देखिए क्या, पहली बात इसमें आयरन वाली चीज़ें खाना चाहिए। आयरन, जिससे हमें आयरन मिले। ओके, आयरन के लिए लोहे को चबाने मतलब है। तो आयरन की चीज़ें और हरी पत्तेदार सब्जियां जिनको खाने से आप परहेज करने लगते हो, इनको ही ज़्यादा खाओ। हरी पत्तेदार सब्जी। ओके, इसके साथ में और क्या चीज़ हो सकती है सर? सोयाबीन है, टमाटर है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हाँ, एग सेल भी होता है इसके लिए। जो अंडे की जर्दी होती है ना, जिसे एग सेल कहते हैं, तो एग की जो सेल होती है उसकी अपर लेयर होती है अंडे की, उसका उपयोग करते हैं काय के लिए? विटामिन के लिए। अच्छा, के लिए क्या बात है। हाँ, थोड़ा रीडिंग बस मिल गया। हाँ, इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन, चलिए अदर इन्फॉर्मेशन तो जरूरी है भाई, अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो अदर इन्फॉर्मेशन इसकी ये है कि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो शल्य चिकित्सा, अरे हाँ, ऑपरेशन के टाइम पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि उस व्यक्ति का अगर ऑपरेशन होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो सर्जरी के लिए उस व्यक्ति के लिए पहले देखा जाता है कि इसके अंदर विटामिन के प्रॉपर है या नहीं है। विटामिन के प्रॉपर नहीं है तो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर भी 3 बार मना करेगा कि इनको विटामिन के की कमी है इनकी बॉडी में। चलिए इसके साथ ही चलते हैं हम लोग अपनी अगली विटामिन की तरफ। इसके लिए लगभग सारी नॉलेज जो है मैंने बता दी है। अगली विटामिन देखते हैं। तो आपकी अगली विटामिन, वाह, बी, विटामिन बी। इसमें बी में आपको अकेला बी नहीं मिलेगा, ये बी पूरा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि विटामिन बी तो मैंने लिख दिया और B1 के लिए हम B1 वाला पार्ट पढ़ेंगे, बट कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा है? क्योंकि बी विटामिन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब बहुत सारे क्या है, 8 पार्ट्स हैं उसके, B1 B2 B3 ऐसे करके 9 to 12 से इसके 8 पार्ट्स होते हैं। जैसे हम लगातार इसको बताने चलेंगे और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते चलेंगे। सबसे पहले सर विटामिन B1 का केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम होता है थायमिन। इसका केमिकल नेम हो गया थायमिन। चलिए इसके बारे में डेफिशिएंसी देखते हैं। अगर विटामिन बी की आती है कमी तो क्या होगी? नमी। चलिए देखते हैं इसकी तो डिसीज़ क्या है, इसकी कमी से क्या होगा। इसकी कमी से हमारा तंत्र प्रभावित होता है। ये तंत्र क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इससे इफेक्ट पड़ता है इस पर। ठीक है, किससे? विटामिन B1 की कमी से। चलिए दूसरी बात, अगर B1 की कमी आ गई, हम अपने तंत्र को कैसे सही रखेंगे? तो तंत्र को कैसे सही रखोगे? विटामिन बी के लिए क्या करना चाहिए? B1 के लिए आपको B1 की जो सोर्सेस हैं वो है आपके जो अनाज होता है उसकी जो अपर लेयर होती है ना, जिसे कहते हैं अनाज के छिलके। ठीक है, अनाज के जो छिलके होते हैं उनका उपयोग करते हैं।
और किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं सर? इसके लिए मीट का उपयोग करते हैं, जो लोग खाते हैं वो जानते होंगे। मांस का उपयोग करते हैं। दूध भी इसमें आ जाएगा, यानी कि मिल्क भी ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं इसके सोर्स में? इसमें सोयाबीन आ सकता है, ठीक है। और ग्रीन वेजिटेबल्स आ सकती हैं, राइस चावल आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके सोर्सेस का काम करती हैं। इसके लिए अदर इन्फॉर्मेशन में क्या करेंगे? अदर्स भी तो चाहिए, हाँ। तो अदर इन्फॉर्मेशन में करेंगे इसकी कमी से वेरी वेरी की समस्या भी आती है। एक ये बीमारी है वेरी वेरी। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें जो शरीर की पूरी जो पेशियाँ रहती हैं ना, वो सिकुड़ जाती हैं। मतलब ये है कि जो शरीर है पूरा सिकुड़ जाता है, बहुत कमज़ोर शरीर हो जाता है, इसलिए इसको वेरी वेरी भी नाम दिया गया है। चलिए, ये विटामिन हो गया। इसके साथ में हम लोग चलते हैं हमारी अगली विटामिन की तरफ। तो ये रही आपकी अगली विटामिन B2। ये बी पूरा कॉम्प्लेक्स चलेगा, तो पहले इस बी कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है विटामिन B2 में? पहला है केमिकल नेम। चलिए, इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन केमिकल नेम के साथ में दूसरा नाम तुरंत जुड़ा हुआ है कि सर अगर विटामिन B2 की कमी होती है बॉडी में तो क्या होगा? विटामिन B2 की कमी से बड़ी डिसीज होगी। कौन सी डिसीज? किलोसिस। कौन सी डिसीज? किलोसिस। अब बात तो ये कि किलोसिस ही नहीं जानते, ठीक है, कोई बात नहीं है। कभी होठ फटे हैं क्या? हाँ, ब्रैकेट में लिख देते हैं, होठ का फटना, ठीक है, होठ का फटना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? होठ फट जाते हैं। कौन सी बीमारी में? किलोसिस में, ठीक है। तथा इसी के साथ में होठ बढ़ने के साथ में जो स्किन होती है ना, वो ड्राई हो जाती है। मतलब कहते हैं नहीं, स्किन सूखी सूखी सी हो गई है, रूखी रूखी सी हो जाएगी। तो ये सब इसी की वजह से होता है, किलोसिस की वजह से, विटामिन B2 की वजह से। अगर बॉडी के अंदर विटामिन B2 की कमी है तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं इसके सोर्स की तरफ। तो इसके लिए इसके जो सोर्स में आएगा उसमें सबसे पहले हम पनीर लिख लेते हैं भाई। पनीर इसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। मिल्क भी होता है, ठीक है। और मिल्क के साथ में हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स, वैसे ग्रीन वेजिटेबल्स तो खाते रहना चाहिए, ये हमें काफ़ी सारी विटामिन एक साथ दे देती हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? हाँ, ईस्ट भी होता है भाई। इसको कहाँ बोल रहे हैं? ईस्ट। ये सारी चीज़ें इसका क्या करेंगी? हाँ, सोर्स का काम करेंगी, ठीक है। अब देखते हैं इसकी अदर नॉलेज क्या है सर? इसके बारे में कोई अन्य फैक्ट भी है क्या सर? बिल्कुल है। इसमें क्या होगा? स्किन में जलन पड़ने लगती है, त्वचा में जलन होती है, और इससे सिर दर्द की समस्या भी मिलती है इसमें बहुत सारी। इसमें सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और क्या होते हैं? जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। क्या होता है सिर दर्द के साथ में? जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। छाले हो जाते हैं मुँह में, यदि मुँह में छाले हो गए तो विटामिन की कमी भी होती है, जो छाले का पड़ जाना, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका? हाँ, ब्लड की कमी भी इसी में मिल जाती है देखने को, जैसे हम एनीमिया कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ओके। तो ये इसकी कुछ बेसिक नॉलेज थी विटामिन B2 की। इसके साथ ही चलते हैं अगले विटामिन की तरफ, जो विटामिन है हमारी विटामिन B3। चलिए तो देखते हैं कुछ फैक्ट विटामिन B3 के बारे में। सबसे पहले विटामिन B3 का केमिकल नेम। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है नियासिन, ठीक है। केमिकल नेम है नियासिन। इसका केमिकल नेम है नियासिन। इसके बाद में इसकी डेफिशिएंसी, कि अगर बॉडी के अंदर विटामिन B3 की कमी आती है तो इससे क्या बीमारी होगी? तो इसकी बीमारी का नाम है पेलाग्रा। कौन सी बीमारी है? पेलाग्रा। पेलाग्रा की बीमारी। तथा पेलाग्रा के साथ में हम लोग लिख सकते हैं कि इससे हमारे डाइजेशन में, यानी कि जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया में भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, यानी पाचन क्रिया में कमी आ जाती है, पाचन क्रिया में कमी, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसके जो सोर्स क्या है, मतलब विटामिन जो B3 है, विटामिन B3 के सोर्स क्या है। अगर विटामिन B3 कमी आती है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें लेना चाहिए? तो इसके सोर्स में आ जाएगा ईस्ट हुआ,
फिश हो गई, मछली से बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसके साथ में अगर जो वेज वगैरह या नॉन वेज नहीं खाते हैं उनके लिए मिल्क हो जाएगा, ठीक है। और मिल्क के साथ में ये लोग ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम लोग मेवे कहते हैं, ठीक है। तो मेवे का आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में अगर अदर देखा जाए कि इसके बारे में अदर इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में कुछ अदर क्वेश्चंस क्या बन सकता है, तो अदर क्वेश्चन बनेगा, तो अदर इंफॉर्मेशन में आप लिखना कि ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और गठिया जो जोड़ों की समस्या होती है, इन दोनों में इससे राहत मिलती है विटामिन B3 से। अगर आप विटामिन B3 लेते हो तो कोलेस्ट्रॉल और गठिया जैसी समस्या में आपको काफ़ी सारी राहत देखने को मिलती है। चलिए इसके साथ ही चलते हैं हमारी अगली विटामिन की तरफ। तो हमारी जो अगली विटामिन है वो है हमारी विटामिन B5, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं B5 के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले विटामिन B5 के लिए केमिकल नेम, तो विटामिन B5 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ये है इसका केमिकल नेम। सभी विटामिन्स का कुछ याद होना हो, आपको सभी विटामिन्स के लिए केमिकल नेम ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। कई सारी जो एग्जाम्स रहते हैं कंपटीशन लेवल के हों या किसी भी लेवल के, उसमें केमिकल नेम काफ़ी सारे विटामिन्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है डेफिशिएंसी डिसीज़, यानी कि विटामिन B5 की कमी से बॉडी में कौन सी डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसकी कमी से, जैसे कि जो चर्म रोगों के बारे में आपने अगर सुना हो, चर्म रोग इसी विटामिन की कमी की वजह से होते हैं। और जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों का सफ़ेद होना, ठीक है, तो सफ़ेद बाल भी इसी विटामिन की कमी से होते हैं। इसके लिए अगर सोर्स देखे जाएँ कि विटामिन B5 के जो सोर्स हैं वो कौन से हैं, कौन से सोर्स से विटामिन B5 मिलेगा, तो इसके सोर्स ये हैं। इसके लिए एग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हालांकि दोनों चीज़ें रहती हैं, वेज वाली भी नॉन वेज वाली, वो डिपेंड करता है आप किन चीज़ों का सेवन करते हैं। के लिए पीनट्स भी हो सकता है, मूंगफली में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ में जो ग्रेन्स रहते हैं, हमारे अनाज रहते हैं, उनमें भी ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तथा इसके साथ में जो शुगर केन होता है गन्ना, तो शुगर केन में ये विटामिन पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ में देखा जाए कि इसके लिए कोई अदर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, इसके बारे में जो अदर इंफॉर्मेशन है वो है जैसे कि अनिद्रा, मतलब कि सोने में दिक्कत आती है, नींद वगैरह कम आती है, ठीक है। और दूसरा इसके बारे में हो सकता है कि मंदबुद्धि की समस्या, अगर विटामिन कम है तो ब्रेन कम काम करेगा। आप सोच लो तुम्हारी बुद्धि ठीक से काम करती है नहीं, विटामिन कम है तुम्हारे अंदर। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी अगली विटामिन की तरफ। हमारी अगली विटामिन है B6, ठीक है। तो B6 के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन इसका केमिकल नेम, ठीक है। तो विटामिन डी का पायरिडॉक्सिन, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। जैसे मैंने भी कहा था, प्रत्येक विटामिन के लिए एक पॉइंट कंपलसरी, और कौन सा है वो है केमिकल नेम। सभी विटामिन के लिए आपको केमिकल नेम ज़रूर याद होना चाहिए। दूसरा है डेफिशिएंसी, अगर विटामिन B6 के लिए बॉडी में आती है कमी, तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन B6 की कमी से हमें जो समस्या आती है वो होती है, इसमें बॉडी ग्रोथ रुक जाती है। जो बॉडी ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, मतलब बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरी समस्या हमें एनीमिया की भी इसमें आती है, इसमें मतलब ब्लड की कमी आ जाती है। ये एनीमिया कई सारे विटामिन के लिए डिपेंड करता है। एनीमिया होता है ब्लड की कमी, रक्त की जो कमी आ जाती है बॉडी में, वो एनीमिया है, ठीक है। इसके लिए अगर सोर्स देखे जाए कि मिलते किस चीज़ से हैं, तो काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि वेज भी है, नॉन वेज भी है, तो आप मिल्क का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिल्क तो वैसे कंप्लीट फूड माना जाता है, ठीक है। और इसमें बनाना का यूज़ कर सकते हैं, विटामिन B6 इसमें भरपूर होता है। तथा इसके साथ में
और भी काफ़ी सी चीज़ें हैं, जैसे कि मीट यूज कर सकते हैं, जो नॉन वेज खा सकते हैं वो, ठीक है। और जो फ़िश है, फ़िश का भी उपयोग कर सकते हैं खाने के लिए। एक और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके सोर्सेज का काम करती हैं। इसके लिए अदर सोर्सेज में हम लोग लिख सकते हैं, इसमें पेशीय ऐंठन, यानी कि हमारी जो मांसपेशियाँ रहती हैं ना, वो जकड़ी हुई सी रहती है, इसे पेशीय ऐंठन कहते हैं। और दूसरी समस्या इसमें पथरी की भी मिलती है, स्टोन प्रॉब्लम, ठीक है। जो स्टोन होते हैं वो हो जाते हैं इसकी कमी की वजह से, ठीक है। ये विटामिन हो गई। ये भी चलते हैं हमारी अगली विटामिन की तरफ, और हमारी अगली विटामिन है विटामिन B7। तो B7 के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम होता है बायोटिन, केमिकल नेम है बायोटिन, ठीक है। और इसके साथ में अगर इसकी डेफिशिएंसी देखी जाए कि अगर इसकी डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी, तो इसकी कमी से होने वाली बीमारी है जो स्किन प्रॉब्लम्स कह सकते हैं हम लोग, स्किन डिसीज़, ठीक है, स्किन डिसीज़ कह सकते हैं। और दूसरा इसमें जो सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है वो मिलती है हेयर फॉल, ठीक है। तो हेयर फॉल भी विटामिन कौन सी, विटामिन 7 की कमी से ही होता है। अब इसमें अगर सोर्स देखे जाएँ कि विटामिन B7 के जो सोर्स हैं वो क्या है, सोर्स में हम लोग लिख सकते हैं कि सोर्स में इसमें मीट हो गया, ठीक है, ग्रेन्स हो गए, अनाज होते हैं, अनाजों में विटामिन जो 7 है वो भरपूर पाया जाता है। और इसके साथ में वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स। और इसके साथ साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें ले सकते हो। एग का उपयोग कर सकते हैं, एग में भी ये विटामिन पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही देखा जाए कि अगर इसके बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन, तो अदर इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि ये जो अमीनो अम्ल रहते हैं, अमीनो एसिड्स, तो अमीनो अम्ल के संश्लेषण में, मतलब के सिंथेसाइज में, अमीनो अम्ल के सिंथेसाइज यानी कि संश्लेषण में ये मदद करती है। कौन सी विटामिन, विटामिन 7। चलिए इस विटामिन के साथ हम लोग चलते हैं हमारी अगली विटामिन की तरफ, वो है विटामिन 9। विटामिन 9 के बारे में देखे जाए सबसे पहले इसका केमिकल नेम। तो विटामिन 9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। दूसरा इसकी वजह से डेफिशिएंसी, तो इसमें डेफिशिएंसी मेन एनीमिया को माना गया है। सबसे मुख्य बीमारी इसकी एनीमिया, जिसे रक्त क्षीणता कहते हैं, ठीक है, रक्त क्षीणता, मतलब इसमें रक्त क्षीण हो जाता है, ब्लड की कमी आ जाती है। दूसरा है कि अगर इसकी सोर्स क्या है, अगर विटामिन B9 की बॉडी में कमी आती है तो इसके लिए सोर्स, सबसे मेन सोर्स होते हैं इसके हरी पत्तेदार सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। और दूसरा इसका जो सोर्स होता है वो होता है सोयाबीन, या फिर जो फलियां होती हैं, तरह तरह की सब्जियों में जो फलियां बनाते हैं ना, अलग अलग फलियां आती हैं, तो जो फलियां हैं वो भी इसका सोर्स मानी जाती हैं। इसके बारे में अगर अदर इन्फॉर्मेशन देखी जाए, अदर इन्फॉर्मेशन इसकी है कि ये DNA का संश्लेषण करता है, DNA के संश्लेषण में मदद करता है। DNA का संश्लेषण यही विटामिन कराती है, यही मतलब कौन सी, विटामिन B9, ठीक है। चलिए इसके साथ ही चलते हैं हमारी अगली विटामिन की तरफ, जो है हमारी बी कॉम्प्लेक्स की आखिरी विटामिन B12। सबसे पहले इसका जो केमिकल नेम है वो होता है साइनोकोबालामिन, थोड़ा सा बड़ा है, इसे साइनोकोबालामिन पढ़ते हैं। तो साइनोकोबालामिन है इसका केमिकल नेम विटामिन B12। इसकी जो डेफिशिएंसी डिसीज है, मतलब इसकी कमी से जो होने वाला रोग है, वो जैसे थोड़ी देर पहले देखा था ना, एनीमिया, तो एनीमिया इधर भी है विटामिन B12 की कमी। इसके साथ में इसमें तंत्र का तंत्र यानी कि
नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है हमारा, हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो इससे प्रभावित होती हैं। तो दूसरी इसकी जो समस्या है वो है तंत्रिका को प्रभावित करने वाली। ठीक है, अगर B12 की कमी है तो इसके सोर्स क्या है? विटामिन B12 के लिए जो सोर्सेस हैं वो है मीट, फिश मतलब मछली, दूसरा है इसके बाद में मिल्क भी हो जाएगा, एग हो जाएगा, ये सारे इसके सोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके लिए अगर अदर इन्फॉर्मेशन देखी जाए कि विटामिन B12 के लिए कुछ अलग से है तो इसमें ही जो कोबाल्ट धातु होती है वो पाई जाती है। कोबाल्ट मेटल इसी विटामिन में होती है, कोबाल्ट। मतलब इसके अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम के द्वारा ही कोबाल्ट विटामिन का मिलती है। हमारी बॉडी को जैसे कि अलग अलग विटामिन के साथ में मिनरल्स की भी आवश्यकता पड़ती है ना, तो एक तरह का मिनरल्स है कोबाल्ट। ठीक है, ये विटामिन कंप्लीट हुई। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले विटामिन की तरफ, जो हमारी इस टॉपिक की विटामिन की लास्ट विटामिन है वो है वो विटामिन है हमारी विटामिन सी। चलिए तो विटामिन सी के बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट्स। विटामिन सी, सबसे पहले विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसे। इसके बाद में अगर इसकी डेफिशिएंसी देखी जाए, इसकी डेफिशिएंसी क्या है, मतलब इसकी कमी से क्या हो जाएगा, तो विटामिन सी की कमी से जो दांतों में आपने सुना है ना स्कर्वी की बीमारी, मतलब दांतों से ब्लड वगैरह आना, ठीक है, तो स्कर्वी की जो डिसीज है वो इसमें कॉमन देखने को मिलती है, दांतों का खराब होना। विटामिन सी, इस विटामिन सी को कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये विटामिन ऐसी विटामिन है इसको कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता था। चलिए इसके साथ ही हमारी विटामिन का सिलसिला पूरा होता है। अगर विटामिन समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।